हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं जो है आपके लिए क्लास 10th के लिए एक्टिव और पैसिव की क्लास लेकर आया हूं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए यूपी बोर्ड के लिए। तो हमारे राहियंस और जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट्स हमको देख रहे हैं, इस क्लास को बहुत ही अच्छे से देखें, इसे कवर करें और इसके जो है अच्छे से नोट्स बनाएं। ठीक है। इस क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिव पैसिव हैं और इनको हम कैसे बनाएंगे छोटे से लॉजिक के साथ में देखेंगे, क्योंकि रूल्स पढ़ने का अब वक्त नहीं है। आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पकड़ना होगा और उसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से सेंटेंस को कंप्लीट करना होगा। आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपके 2 नंबर के आता है। ठीक है। अधिकतर बच्चों की समस्या क्या होती है कि सेंटेंसेस को पहचानने में भूल करते हैं, इनको कैसे पहचानते हैं, उनको कैसे बनाना है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। ठीक है। सभी लोग इस क्लास को लास्ट तक देखें, क्लास को शेयर करें। ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें। आपका पहला क्वेश्चन है, आई एम राइटिंग एन एशे। आई एम राइटिंग एन एशे। मैं निबंध लिख रहा हूँ। इसका पैशू दोस्तों होगा सबसे पहले हम क्या कर देखते हैं कि ये हमारा जो है सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, एन ऐसे। आपको करना क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है एन ऐसे, एन ऐसे। ठीक है। उसके बाद देखना सेंटेंस किसमें, सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो एम लगा हुआ है। अगर एम लगा है, इज आर एम पहले से लगा हो तो आपको क्या करना है, उसके साथ में बेइंग लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वहाँ सब्जेक्ट आई है, इसकी वजह से एम लगा है, बट यहाँ पे एन ऐसे दिया हुआ है तो यहाँ पे सब्जेक्ट लगेगा इज। ठीक। इसके साथ में हम लगा देंगे बेइंग, एन ऐसे इज बेइंग। अब हमको लिखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। राइटिंग की फर्स्ट फॉर्म होती है राइट और राइट की थर्ड फॉर्म होती है राइट, रिटेन। ठीक। एन ऐसे इज बेइंग रिटेन। अब यहाँ पे हम एजेंट यूज़ करेंगे। एजेंट आपका आएगा बाई और आई का हो जाएगा मी। एन ऐसे इज बेइंग रिटन बाई मी। ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, सी हेल्प मी। सी हेल्प मी सब्जेक्ट है यहाँ पे सी और मी आपका ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। मी ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ पे हो जाएगा आई। सेंटेंस आपका देखिएगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद में पास्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी रखी है तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट बनता है। ठीक है। जो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है उसके स्ट्रक्चर के लिए हम वाज या वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं पैसिव में। तो यहाँ पे आई के साथ हम लगा देंगे वॉज, आई वॉज। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे हेल्प बाई, सी का हो जाएगा हर। आई वॉज हेल्प्ड बाई हर। ठीक है। अब देखेंगे सेंटेंस, नेवर प्ले अ डर्टी गेम। कभी गंदा खेल मत खेलो। यहाँ पे देखिए सेंटेंस नेगेटिव टाइप का है, इंट्रोगेटिव है। सेंटेंस आपका इम्परेटिव जो है नेगेटिव है। नेवर प्ले डर्टी गेम, कभी गंदा खेल मत खेलो, ये आपका सजेशन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जहाँ पे सजेशन होता है वहाँ पे आपको क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट लगाना होता है। ऑब्जेक्ट के बाद में प्लस शुड बी लगाना होता है और प्लस V3 लगाना होता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो जो नेगेटिव वर्ड होगा वो शुड और बी के बीच में रखा जाएगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट किसका है, अ डर्टी गेम। तो यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं अ डर्टी गेम।
ठीक है, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर बताया है। अब लगाएंगे हम शुड, डर्टी गेम शुड। अब नेवर दिया हुआ है तो यहाँ पे हम नेवर लगा लेंगे, शुड नेवर, उसके बाद में बी, डर्टी गेम शुड नेवर बी। अब वर्ब देखेंगे, यहाँ पे प्ले दिया हुआ है तो प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, डर्टी गेम शुड नेवर बी प्लेड। ठीक है, डोंट मेक अ नॉइस, डोंट मेक अ नॉइस, आवाज़ मत करो, शोर मत करो। ये आपका ऑर्डर भी है और ये आपका सजेशन भी है। तो इसको दो टाइप से बना सकते हैं, हम दोनों टाइप्स आपको बता देते हैं। यदि आपको सजेशन से बनाना है, जैसा कि ऊपर बनाया हुआ है ठीक वैसे ही बनेगा, और नॉइस, ठीक है, अ नॉइस शुड, डू हटा देंगे, नॉट लगाएंगे, शुड नॉट बी मेड। एक तो ये तरीका हो गया। इसका एक और आंसर हम बना सकते हैं, अ नॉइस शुड नॉट बी मेड। ठीक है, दूसरा तरीका ये है लेट का यूज़ करके। सबसे पहले लेट लगा लीजिए, लेट, उसके बाद में अ नॉइस, ठीक है, उसके बाद में आपका नॉट दिया, नॉट लगा दीजिए, नॉट बी मेड, लेट अ नॉइस नॉट बी मेड, लेट अ नॉइस नॉट बी मेड। एक ये तरीके से आप सेंटेंस को कवर कर सकते हैं इसको, और एक इस टाइप से सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, यू नो हिम वेल, तुम उसे बहुत अच्छे से जानते हो। इसमें सब्जेक्ट आपका यू है और ऑब्जेक्ट आपका हिम है। हिम का सब्जेक्ट हो जाएगा ही। अब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, इसके साथ में इज का यूज़ करना है, ही इज। अब नो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी नॉन। ठीक, नॉन के बाद में आपका वेल दिया हुआ है, वर्ब के बाद में वेल लग जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से सब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बना दिया। तो ही इज़ नॉन वेल। अब एजेंट लगाना, एजेंट यहाँ पे क्या लगाना है, टू। ठीक है, टू यू। ध्यान रहे, जहाँ पे नो और ऑब्लाइज जैसी वर्ब का यूज़ दिखे आपको, तो वहाँ पे एजेंट जो है आप टू लगाना। ठीक है, वहाँ पे टू एजेंट का प्रयोग होगा, ही इज़ नॉन वेल टू यू। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेंटेंस देखते हैं। वाई डज ही बीट हिज ब्रदर, वाई डज ही बीट हिज ब्रदर। सेंटेंस को बनाइए, ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव टाइप का है, ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव टाइप का है। इंटरोगेटिव में ये आपका यस या नो टाइप क्वेश्चन तो है ही नहीं, क्योंकि अगर ये ऐसा होता तो यहाँ पे आपका ये इंटरोगेटिव वर्ड नहीं होता, अर्थात ये सेंटेंस आपका वाई टाइप क्वेश्चन है। तो जब वाई टाइप क्वेश्चन हो तो भैया ध्यान देना है आपको, इसी क्वेश्चन वर्ड को ही कॉपी किया जाएगा, वाई। अब हम यहाँ से देखेंगे, डज लिखा हुआ है, डज ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। और भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए जो भी हम पैसिव में वर्ब यूज़ करते हैं वो इज़, आर, एम का यूज़ करते हैं। लेकिन आपका जो ऑब्जेक्ट है हिज ब्रदर, ये आपका बनेगा सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे इज़, क्योंकि आपके पास भाई तीन ऑप्शन होते हैं, आपके पास में तीन ऑप्शन होते हैं, इज़ लगाना है कि आर लगाना है कि एम लगाना है। ठीक है, ये तीन आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। अब यहाँ पे इस ब्रदर सब्जेक्ट बनेगा तो हम इज़ लगाएंगे। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट बन रहा है तो हम इज़ लगाएंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा होता तो यहाँ पे आर लगाते, अगर आई बन रहा होता तो हम यहाँ पे एम लगाते। वाई इज, अब यहाँ पे लिखेंगे हिज ब्रदर, सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटेन, वाई इज हिज ब्रदर बीटेन। अब एजेंट लगा दीजिए बाई, और ही का हो जाएगा हिम, ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क, वाई इज हिज ब्रदर बीटेन बाई हिम। चलिए देखते हैं, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, गरीबों की, गरीबों का अपमान मत करो। ये सजेशन भी है। ठीक है, ये सजेशन है, तो हमको क्या करना है कि द पुअर, द पुअर, अब शुड लगाना है, शुड नॉट
फिर बी लगा देना है, और फिर हो जाएगा इंसल्ट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा इंसल्टेड। द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। ठीक, हु रोड द एप्लीकेशन, हु लगा है, जहाँ पे हु लगा हो वहाँ पे आपको लगाना है बाई हूँ। उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। अब हेल्पिंग यहाँ पे कौन सी लगेगी, यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म लिखी हुई है सब्जेक्ट, यहाँ पे जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में है, अर्थात ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट का जब सेंटेंस एक्टिव होता है तो पैसिव में वहाँ पे हम वाज या वर का यूज़ करते हैं। आपका सब्जेक्ट बनेगा द एप्लीकेशन, तो द एप्लीकेशन आपका सब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट बन रहा है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। बाय होम वॉज, अब उसके बाद में द एप्लीकेशन, ठीक है, बाय होम वॉज द एप्लीकेशन। अब रोट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे, रिटन। फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना। प्लीज वॉक ऑन द राइट, कृपया दाहिने चलो। अब प्लीज दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए प्रार्थना की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे होंगे वहाँ पे आप लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक, अब प्लीज हट जाएगा, जो से सेंटेंस बचेगा इस वर्ब के साथ में यहाँ पे लिखेंगे वॉक ऑन द राइट। यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक ऑन द राइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे डिड रामू किल द टाइगर। ये भी सेंटेंस आपका, ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव टाइप का है और ये यस या नो टाइप क्वेश्चन का है। तो डिड राम, अब डिड आपका आता है पास्ट इंडिफिनिट में। जब डिड आपका पास्ट इंडिफिनिट में आता है तो हमको क्या करना होता है, पैसिव में वहाँ पे वाज वर्ब का यूज़ करना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट बनेगा द टाइगर बनेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, वाज लगा देते हैं। ठीक, वॉज, उसके बाद में द टाइगर वॉज द टाइगर। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड, फिर एजेंट बाई, उसके बाद में रामू और फिर क्वेश्चन मार्क। वॉज द टाइगर किल्ड बाई रामू। चलिए नेक्स्ट आगे सेंटेंस देखते हैं। अकबर डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत। सब्जेक्ट कौन है, अकबर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन है, हेमू है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पे हेमू। उसके बाद में देखिए यहाँ पे डिफीटेड लगा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है सब्जेक्ट के बाद में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्ब वाज का यूज़ करना है, हेमू वाज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और डिफीट की थर्ड फॉर्म होती है डिफीटेड। ठीक है, यही इसकी थर्ड फॉर्म होती है, हेमू वाज डिफीटेड। फिर आपका जो ये फ्रेज लगा हुआ है वो लगा देंगे हम इन द बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत बाई अकबर। ठीक, हेमू वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पानीपत बाई अकबर। चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं, एवरीबॉडी नोज हिम। ठीक, एवरीबॉडी नोज हिम टाइप का सेंटेंस बता चुके हैं हम आपको। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम है तो हम यहाँ पे हिम को रखेंगे, हिम का अब सब्जेक्ट हो जाएगा ही। ठीक, ही, नोज लिखा हुआ है तो सिंपली यहाँ पे हम इज लगाएंगे, ही इज, और नोज का थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे नॉन, ही इज नॉन। अब सेंटेंस इतना ही रहने देंगे क्योंकि एवरीबॉडी लगा हुआ है, एवरीबॉडी आपका जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट कर्ता निरर्थक है यहाँ पे,
अनिश्चित है, तो इसके बाद में हम एजेंट लगा करके इसको लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ही इज़ नॉन टू एवरी बॉडी। इसको आप लगाइए या मत लगाइए। ठीक है, ये नहीं लगेगा तो आपका एजेंट जो है टू, ये भी नहीं लगेगा, सेंटेंस इतना ही रह जाएगा, ही इज़ नॉट, वह जाना जाता है। अब ही टीचेस मी इंग्लिश, ये जो सेंटेंस दे रखा है ही टीचेस मी इंग्लिश, यहाँ पे ध्यान देंगे दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो सेंटेंस में जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को पैसिव बना सकते हैं। यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ मी, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, तो मी को सब्जेक्ट में यहाँ पे बनाऊंगा आई। सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट का है तो आई के साथ एम लगेगा, आई एम, और टीच की थर्ड फॉर्म होगी टॉट, आई एम टॉट इंग्लिश, आई एम टॉट इंग्लिश बाई हिम, ही का हिम हो जाएगा, आई एम टॉट इंग्लिश बाई हिम। आप अगर जो है सेंटेंस बनाना चाहते हो इसको दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो आप जो है इस टाइप से भी बना सकते हो, इंग्लिश भी बना सकते हो, इंग्लिश फिर इज लगेगा, इज टॉट मी बाई हिम, फिर इस तरह सेंटेंस आपका बनेगा। ये दूसरे ऑब्जेक्ट से हमने बनाया है। ठीक है, आप चाहो तो इससे बना सकते हो, इस सेंटेंस इस टाइप से बना सकते हो और इस टाइप से भी बना सकते हो। रीता कैन नॉट डू दिस वर्क, रीता कैन नॉट डू दिस वर्क मॉडल वर्ब से संबंधित सेंटेंस है, सब्जेक्ट है रीता। ठीक है, कैन नॉट डू दिस वर्क यहाँ पे आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे दिस वर्क। ठीक है, यहाँ पे कैन लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसके साथ में कैन नॉट बी कर दूंगा, दिस वर्क कैन नॉट बी डन बाई रीता। ठीक है, दिस वर्क कैन नॉट बी डन बाई रीता। लेट मी गो सेंटेंस बहुत ही छोटा सा है, लेकिन जितना छोटा है उतना खतरनाक भी है। इसका सिंपल सा आंसर है कि लेट मी बी गॉन, लेट मी बी गॉन, इसका पैसे हो जाएगा। आप इसको जो है दूसरे टाइप से भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके दो टाइप्स और हैं, उस टाइप से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, मे बी का यूज़ करके, मे बी अलाउड का यूज़ करके, या जो है शुड बी अलाउड का यूज़ करके। क्लियर। तो आज की क्लास में हमने जो है कुछ सेंटेंसेस को देखे हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, और ये पैसिव जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए। अब जो तरीका हमने बताया हुआ है किस तरह के सेंटेंसेस को किस टाइप से बनाना चाहिए, आप उसको जो है कॉपी करें, इसको फॉलो करें, और इसी के जो है माध्यम से आप अपने सेंटेंस नेक्स्ट सेंटेंस की भी तैयारी करें। क्लियर। तो आज की क्लास में जो हम कुछ सेंटेंस पैसिव के लेकर आए थे, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए हैं, और अगर समझ में आ गए हैं तो एक बार जो है क्लास को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, और यदि नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो जो है आपको प्रॉपरली मिलती रहे। ठीक है, हम चलते हैं, फिर मिलेंगे अपनी जो है नेक्स्ट क्लास में, और अगली क्लास किस पे होगी वो बहुत ही जल्द आपको मालूम हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, पढ़ाई करिए, अपना अच्छे से तैयारी करिए यूपी बोर्ड के लिए, इंग्लिश अदर सब्जेक्ट भी हैं आपके पास में उनकी भी, और बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करने के बाद अपना जो है 100% देने का प्रयास करिए। ओके रायंस, चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।